हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के ऊपर जिस कंपनी का काम थोड़ा सा यूनिक सा है और वो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करते समय वो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलकर काम करती है, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह के साथ मिलकर काम करती है। और कंपनी का काम क्या है? कंपनी जो है वाटर प्यूरिफाइंग का काम करती है। जो भी मतलब पानी में जो प्रॉब्लम होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस यानी कि लोकल लेवल पर, वहां पे पानी को साफ करने का काम करती है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है और कंपनी काफी अच्छे तरीके से इन कुछ सालों में ग्रो करने में कामयाब रही है। तो ग्रोथ कंपनी है, ग्रोथ स्टॉक है और एक स्मॉल कैप स्टॉक में ये कंपनी आती है और आप सभी को इसका नाम जरूर पता होगा। तो अभी फिलहाल नाम न बताते हुए इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे। बाकी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी चीजें इस कंपनी के बारे में पता चलती जाए। अगर इस वीडियो को देखते समय आप पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान देते हैं, जो कि आपको दिख रहा है सितंबर 2019 में 636 करोड़ और सितंबर 2020 की बात करें तो 608 करोड़। थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिनल यहाँ पे गिरता हुआ और उसके बाद सितंबर 2021 में पहुंचते हैं हम तो 684 करोड़। यहाँ पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उसके बाद इस साल सितंबर 2022 में 750 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वार्टर को अगर आप ध्यान दें, मार्च 2021 का, वहां पे कंपनी 1000 करोड़ रुपए का सेल्स करते हुए नजर आई थी। तो अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तरफ देखें तो फिलहाल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% से लेके 4% के बीच में घूम रहा है पिछले 3 क्वार्टर में। लेकिन कंपनी में पोटेंशियल है इसको बढ़ाने का अप टू 10%। आप दिसंबर 2021 के क्वार्टर को देखें, सितंबर 2019 के क्वार्टर को अगर आप देखें तो यहां भी 10% है। तो कंपनी अगर ओपीएम के फ्रंट पर थोड़ा सा इस समय दबाव में है, अगर इसको कवरेज कर लेती है, इसको अगर आपको ये ठीक करते हुए नजर आएगी तो यहां पर कंपनी का परफॉर्मेंस और इंप्रूव हो जाएगा। इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट कंपनी देते हुए नजर आ रही है। 26 करोड़ रुपए सितंबर 2019 में देते हुए नजर आई थी और उसके बाद 26 करोड़ से घटकर ये 24 करोड़ हुआ और उसके बाद सितंबर 2021 में 22 करोड़ और अभी 2022 सितंबर में 17 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 16 करोड़ रुपए था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखते तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 37 करोड़ 2019 सितंबर में था, तो 3 साल बाद ये 60 करोड़ रुपए हो जाता है। और अगर आप इसको कंपेयर करें सितंबर 2020 से, वहां 18 करोड़ था और सितंबर 2021 से वहां पे 35 करोड़ रुपए था। तो यहां कंपनी के परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी अच्छा करते हुए नजर आ रही है। फ्रेंड्स, नजर डालते हैं नेट प्रॉफिट पर। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का डबल होते हुए नजर आया है पिछले 3 सालों में। अगर आप देखें तो 24 करोड़ रुपए सितंबर 2019 में, सितंबर 2020 में 14 करोड़ रुपए, 10 करोड़ घटता है सीधे, और उसके बाद सितंबर 2021 में 26 करोड़ रुपए और अगर आप देखें तो यहां सितंबर 2022 में 46 करोड़ रुपए। इनफैक्ट अगर आप दिसंबर 21 और मार्च 22 में देखें तो वहां भी इसी रेंज में कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ नजर आया था। तो कंपनी ने अपने आप को स्केल यहां पे किया है और 20-25 करोड़ के रेंज में जो प्रॉफिट हुआ करता था 3 साल पहले, उसको यहां पे बढ़ा के कंपनी 40 करोड़ प्लस में ले जाने में सफल हुई है। ईपीएस के फ्रंट पे भी आप इसको नजर आते हुए देखेंगे कि 4 रुपए 95 पैसा जो ईपीएस 2019 सितंबर में था, वो सितंबर 2020 में 2 रुपए 68 पैसे घट जाता है और सितंबर 2021 में 4 रुपए 22 पैसे और फिलहाल 7 रुपए 50 पैसे। तो यहां पर ईपीएस डबल से थोड़ा ही कम है, लेकिन यहां पे ईपीएस में आपको यहां बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, आइए नजर डालते हैं कंपनी के पिछले 10 साल के सेल्स के फिगर पे। तो मार्च 2011 में 1242 करोड़, जो कि बढ़ के मार्च 2012 में हो जाता है 1444 करोड़ और मार्च 2013 में 1619 करोड़। देन 2000 का क्रॉस करता है ये फिगर 2014 में, 2015 में 2400 करोड़ और 2016 में 2500 करोड़। देन 3000 करोड़ मार्च 17 में, 18 में 3400 करोड़ रुपए। फिर यहां पे अगर आप देखें तो 2018 के सेल्स के फिगर को कंपनी ने अभी टच नहीं किया है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि 22-23 में जो कंप्लीशन होगा तो यहां पे 3000 करोड़ का यहां पे कंपनी ये सेल्स का फिगर क्रॉस कर लेगी। मार्जिन जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8 से 7% के रेंज में पिछले 4 से 5 सालों में आपको नजर आ रहे हैं, जो कि आप
जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी को पोटेंशियल है कि उसको 10% के लेवल पर लेके जा सकती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे अगर आप नजर डालेंगे तो 83 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी आज से 10 साल पहले कमाती थी और अभी फिलहाल ये डबल से ऊपर हो गया है। ठीक ठाक परफॉर्मेंस कंपनी ने यहाँ पे किया है। नेट प्रॉफिट जो कि 53 करोड़ के रेंज में, यानी कि 50 करोड़, 74 करोड़, 90 करोड़ के रेंज में हुआ था, 10 साल पहले होता था, इस समय 150 करोड़ यानी कि 168 करोड़ आने की संभावना है। यानी 132 करोड़ पिछले साल कंपनी ने डिलीवर किया था। फ्रेंड्स, अगर बात करें ईपीएस की तो 9 रुपए 96 पैसे का जो ईपीएस 10 साल पहले था वो इस समय 26 रुपए 90 पैसे पर आ चुका है। तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए सफर तय किया है। कंपनी डिविडेंड फिलहाल पिछले 3 सालों से देती हुई नजर नहीं आ रही है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो यहां पर समस्या दिखाई दे रही है। 10 सालों में कंपनी ने थोड़ा करते हुए आगे बढ़ी है, लेकिन अगर आप 5 सालों की बात करेंगे, 3 साल की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे सेल्स में होता हुआ नजर नहीं आया। प्रॉफिट में 10 साल में 6%, 5 साल में 4% और 3 साल में कंपनी ने इसको कंसिडरेबली बढ़ाया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 84 करोड़, 101 करोड़ और 132 करोड़। और स्टॉक का कैगर जो है यहाँ पे 10 साल में केवल 2% की वृद्धि आपको मिलती हुई नजर आ रही है। 5 साल में 12% माइनस है, 3 साल में 25% और 1 साल में 6%। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 और 3 सालों में 10%, 9% और 8% यहाँ पे मिलती हुई नजर आई है। फ्रेंड्स, बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं तो आपको दिखाई देता है कि बुक वैल्यू कंपनी की जो है वो 4000 करोड़ की है एसेट्स वाइज, और इसमें से रिजर्व कंपनी के पास फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है, लेटेस्ट जो डेटा है उसके हिसाब से 1594 करोड़ और उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास लोन है 383 करोड़। तो आपको यहाँ पे बोरिंग से फंड्स पे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो डिसेंट लेवल पर है। फ्रेंड्स, आ जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने के लिए। यहाँ पे एक मैटर ऑफ कंसर्न है और ये बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है कि प्रमोटर्स यहाँ इस बिजनेस से निकल चुके हैं। धीरे धीरे वो निकलते गए और इस समय सितंबर 22 के क्वार्टर में केवल 19% प्रमोटर हैं। एफआईआई ने अच्छी खासी उपलब्धि यहाँ पे अच्छा खासा जोड़ा हुआ है 14% और डीआईआई ने 3% और बाकी का बाकी हिस्सा पब्लिक का है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिसंबर 19 में ये 24% थे और 24% के बाद इन्होंने अपना स्टेक लगातार घटाया है। लगातार इनफैक्ट 21.7 तो काफी दिन से थे, लेकिन अभी सितंबर 22 वाले क्वार्टर में इन्होंने इसको और भी कम किया है। तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। फ्रेंड्स, वाटेक वाबा, इसके रिटर्न की बात करेंगे फ्रेंड्स तो वाटेक वाबा ने ऑल टाइम ये 2010 से लिस्टेड कंपनी है और केवल इसने अपने निवेशकों को 11% का रिटर्न दिया है। जहां से शुरू है वहीं पर है। बीच में ये 2015 के आसपास इसने अपना पीक बनाया था 800 रुपए के आसपास, वहां से ये लगातार करेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। आप इसके सेल्स के फिगर को देख सकते हैं कि जो एक केवल स्टेबल है, कंपनी डिलीवर तो कर रही है, लेकिन वही है कि जो सेक्टर, जिस सेक्टर में कंपनी है और वो पर्टिकुलरली सेक्टर है कि भाई वाटर ट्रीटमेंट करती है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है और उसमें धीरे धीरे कंपनी को जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वैसे वैसे कंपनी काम करते हुए नजर आती है। तो एक स्टेबल टाइप का सेल्स है, तो उस हिसाब से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करता है। लेकिन फिलहाल लाइमलाइट में कंपनी आते हुए नजर आती है। फ्रेंड्स, 6 महीने के रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है और इस कारण से ये यहाँ पर ट्रेडर्स और निवेशकों के लाइमलाइट में आती हुई नजर आई है। 42% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। 1 महीने के रिटर्न की बात की जाए तो अभी उसी लेवल पर है और 1 साल के रिटर्न की बात की जाए फ्रेंड्स तो अभी भी वो केवल 5% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ नेगेटिव रिटर्न है। तो निवेशकों को ओवरऑल यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म में मिलता हुआ नजर आया नहीं है, लेकिन इस स्टॉक से उनको काफी सारी उम्मीदें नजर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वाटेक में क्या करना चाहिए? वाटेक में करने के पहले आपको यह समझना चाहिए कि कंपनी जो है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है और कोई भी कंपनी स्मॉल कैप होती क्यों है या फिर वो माइक्रो कैप होती क्यों, ये आपको जरूर समझना चाहिए। क्योंकि कंपनी में देखिए कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होती है, कुछ कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और कुछ उसके सेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि मतलब वो चाहे जो कर ले, वो सेक्टर ही छोटा है तो फिर क्या होगा। तो अगर वाटेक की बात की जाए
तो वाटर प्यूरिफिकेशन के सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, वाटर को सलाइन करने में और उसको साफ करने में कंपनी काम कर रही है। अपनी तरह का एक अनूठा बिजनेस मॉडल है जो कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सरकार से मिलकर ये काम संभव होता है। तो जो भी प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हैं उस हिसाब से ये कंपनी काम करती है और उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ होता है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि स्टेबल ग्रोथ के साथ और एक ऐसा सेल्स ग्रोथ है और मार्जिन भी काफी कम है, 8%, 7% और 4% का मार्जिन है। तो उस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो बिजनेस में यहां पर एक चैलेंज की स्थिति वाटेक वाबा के शेयर में हो सकती है। मतलब कंपनी के बिजनेस मॉडल में जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और जहां तक जितनी सारी जो माइक्रो कैप कंपनियां होती हैं और जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं वो इसी प्रॉब्लम के साथ गुजरती हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होती है, उनका सेक्टर काफी छोटा होता है, उनका बिजनेस काफी छोटा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, वाटेक वाबा के शेयर्स की प्राइसेस की कवरेज अगर आप देखेंगे तो मीडिया में, बिजनेस चैनल पे काफी ज्यादा यहां पे कवरेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या पोटेंशियल है, पी भी काफी डिसेंस है, क्या पोटेंशियल है, तो ये डिपेंड करता है कि आने वाले समय में इन्हें कितने प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और इसे वो कितना जल्दी कवर करके इसको अपने सेल में जनरेट करते हैं। तो आपको इस तरह की कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा हिस्सा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा इस तरह की कंपनियां होंगी तो यहां पर परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होती जाएगी, क्योंकि आपको अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ स्टॉक्स लेने हैं। ग्रोथ स्टॉक्स क्या बनने का दमखम क्या कंपनी रखती है, ये तो आपको इसके ऑर्डर बुक और प्रोजेक्ट से समझ में आएगा। तो फिलहाल कुछ प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिलते हुए नजर आ चुके हैं और उसके वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस आपको पिछले 6 महीने और साल भर में अच्छा नजर आया है और इसलिए वाटेक वाबा जो है वो एक लाइमलाइट में नजर आई है। फिलहाल आपको ये सारी जानकारी देने का मतलब मेरा ये है कि आप ये समझे कि कंपनी स्मॉल कैप है और ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में आपको इन्वेस करना काफी रिस्की होता है, तो इस फैक्टर को आप जरूर ध्यान रखिए। बाकी फ्रेंड्स, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन ये वीडियो मेरी तरफ से नहीं है। आपको कोई भी एक्शन लेना होगा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करिए और उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।